हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम आते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, व्हाई डज द स्मेल ऑफ अ सॉइल बिकम प्लेजेंट आफ्टर द फर्स्ट रेन। ऐसा क्यों होता है कि पहली बारिश पड़ने के बाद जो सॉइल का स्मेल होता है आपको बहुत ही ज़्यादा सुगंध और एक सौंधा स्मेल आप फील करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सॉइल होता है ना, उसमें बैक्टीरिया होता है, उसे हम एक्टिनोमाइसिटिस कहते हैं। ये सारी बातें इस शीट में लिखी हुई हैं ऑलरेडी, मैं आपको बस वर्बली बता रही हूँ। एक्टिनोमाइसिटिस कहते हैं। और जब बारिश की बूंदें इस पर पड़ती हैं ना, तो ये जियोस्मिन नाम का कंपाउंड बनाता है या रिलीज़ करता है। और यही कंपाउंड जो है, बारिश की बूंदें जब पड़ जाती हैं तो फिर हमें फ़ील होता है, यही स्मेल। ये जो कंपाउंड बनता है ना, फॉर्म करता है, वही हमें फ़ील होता है। और ये पूरा प्रोसेस जो होता है उसे हम पेट्रिकॉर कहते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स मूव इन द क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड में क्या बोला जा रहा है, वाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। ऐसा क्यों होता है कि रेन ड्रॉप जो है स्फेरिकल होते हैं। तो उसका कारण ये है, पहला कारण यही है कि सरफेस टेंशन एक्ट करता है, और सरफेस टेंशन की वजह से ये जो बूंदें हैं खुद को स्फेरिकल बनाती हैं। स्फेयर का जो एरिया होता है ना, वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो वो खुद को स्फेरिकल शेप में ढाल लेती है, पहली बात। और ये सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सरफेस टेंशन वाटर ड्रॉपलेट के इंटरनल, यहाँ देख लीजिए, इंटरनल कोहेसिव फोर्स के कारण एक फेनोमेना है जो कि ये खुद को जो है स्फेरिकल बनाती है। यही है सरफेस टेंशन। इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड दैट सरफेस श्रिंक टू द मिनिमम सरफेस एरिया। और ये इंटरनल कोहेसिव फोर्स के कारण होता है जो कि वाटर ड्रॉपलेट के अंदर लग रहा होता है। ठीक है, तो यही है, इसलिए ये इसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है ना चाहिए। और जब हम बोल ऑफ वाटर रखते हैं तो ये पानी डिसअपियर क्यों हो जाता है, दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है। तो होता ये है कि एसी का क्या काम है कि ये रूम को ठंडा कर देता है ना, ठंडा करता है। जो ठंडा करने के दौरान क्या होता है कि ये रूम से ही मॉइस्चर खींचता है। जब क्योंकि ड्राइनेस आ जाएगा, स्किन में ड्राइनेस आता है, थ्रोट भी ड्राई हो जाता है, कोल्ड कफ इरिटेशन, अंडर आई होता है। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि बोल ऑफ वाटर रखना चाहिए, ताकि वो जब एयर से नमी खींचे तो वो पानी जो है बैलेंस हो सके, मॉइस्चर जो है बैलेंस हो सके। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक बोल ऑफ वाटर रख देना चाहिए जब हम एसी चलाएं, तो ताकि वो जो है एयर से मॉइस्चर जब खींचे तो कम से कम आपके पास ऑलरेडी पानी हो कि मॉइस्चर बैलेंस हो जाए आपका। ठीक है। और ऐसा होता है कि आप जब रखेंगे तो आप 6-7 घंटा बाद देखेंगे ना, तो पानी लेस हो जाता है, कम हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है ओवरनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई डज अ वार्म वाटर समटाइम्स मेक्स अस फील लेस थर्स्टी दैन अ कोल्ड वाटर। जब हम गर्म पानी पीते हैं तो हमें कम प्यास लगती है, और जब हम ठंडा पानी पीते हैं हमें तो बार बार प्यास लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि एक तो पानी गर्म है, और दूसरा कि हमारा बॉडी भी गर्म है। जब हम इनटेक करते हैं ना ये गर्म पानी, तो ये आसानी से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, और हमारी प्यास जो है तुरंत शांत हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक है, और ये बॉडी में आराम से एब्जॉर्ब भी हो जाती है, हमारी प्यास बुझ जाती है, बॉडी को लंबे समय तक हाइड्रेटेड भी रखती है। बट इन केस ऑफ ठंडा पानी जब हम कंज्यूम करते हैं ना, तो क्या होता है कि एक तो पानी ठंडा है और बॉडी गर्म है। अब ये जो है कि ठंडा पानी गर्म गर्म बॉडी के कांटेक्ट में आती है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होती है। ये अपने टेम्परेचर को पहले तो मतलब हमारी बॉडी के कांटेक्ट में लाती है, और जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि बार बार ये पानी एब्जॉर्ब नहीं होती है, और ये स्वेट में चेंज हो जाती है और यूरिन में बदल जाती है, और जिसकी वजह से हमें बार बार जो है थर्स्ट, बहुत बार बार प्यास का एहसास होता है। और बार बार प्यास का एहसास होता है, और ये तुरंत तुरंत जो होता है, ये पानी स्वेट में बदल जाती है और
यूरिन में कन्वर्ट कर जाती है, और इसीलिए हम बार बार पानी पीते हैं और प्यास भी शांत नहीं होती है, और यह बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होती है। ठीक है, तो यही कारण है कि गर्म पानी एब्जॉर्ब होती है तो हमें एहसास नहीं होता है बार बार पानी पीने का, बट ठंडा पानी क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा होता है और ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, जितना भी हम पानी पीते हैं जल्दी से थर्स्ट जो है ये यूरिन में बदल जाता है या स्वेट में बदल जाता है। बस यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई कलर ऑफ मशरूम एंड एप्पल कन्वर्ट ब्राउन। काट देते हैं तो ये ब्राउन कलर का क्यों दिखता है? तो उसका कारण ये है कि जब हम काटते हैं ना तो इसके कुछ सेल्स जो होते हैं इसके डैमेज होते हैं काटने के दौरान, और जब वो डैमेज होते हैं ना तो एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। और अब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आता है तो एक सब्सटेंस जो कि फूड में ही मौजूद होता है उसे हम फेनॉल्स कहते हैं। ये सब कंबाइन करके बनाता है मेलानिन, और मेलानिन जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, वही इसके सरफेस पे दिख रहा होता है, यही जो ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ना, वही है ये मेलानिन नाम का पिगमेंट है जो कि ब्राउन कलर का है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना इसका ब्राउन होना, इसे कहते हैं हम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। ठीक है, तो इसीलिए मशरूम या एप्पल जब हम काटते हैं तो ये ब्राउन कलर का दिखता है। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन subscribe my channel and like and share.